नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी अमरोहा की, जहां वकीला खातून की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी जबलपुर की, जहां ग्राम पंचायत इमलाई में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्था देखने को मिली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अजमेर के श्री रामेश्वर महादेव मंदिर में सावन माह के पावन अवसर पर सहस्त्रधारा का भव्य आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ हुआ। भगवान भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर सुख समृद्धि व अच्छी बारिश की कामना की। संगीतकार गौरव तातैड़, लोकेश बाफना, मनीष लोढ़ा और मोहित ने भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय कर दिया। श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों पर झूमते हुए जयकारे लगाए। कार्यक्रम के बाद प्रसादी वितरित की गई। श्री नाकोड़ा पूर्णिमा मंडल अजमेर के सदस्यों ने भी आयोजन में शामिल होकर भगवान के दर्शन किए। अजमेर से सी न्यूज संवाददाता मोहित की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी वकीला खातून की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला सामने आया है। दरअसल मृतका के भाई मोहम्मद नदीम ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर हत्या की आशंका जताते हुए एफआईआर दर्ज कराने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत के मुताबिक वकीला खातून की शादी 18 जून 2006 को मोहम्मद सफी के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के लोग उसे कथित रूप से प्रताड़ित करते थे। करीब 2 वर्ष पहले पति द्वारा दूसरी शादी किए जाने के बाद उत्पीड़न बढ़ने का भी आरोप लगाया गया। 10 अगस्त 2026 को वकीला खातून की मौत हो गई। परिजनों ने मौत को सामान्य न मानते हुए हत्या की आशंका जताई है। शिकायतकर्ता ने कब्र खुदवाकर शव का पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक जांच और वीडियोग्राफी कराने की मांग की है। साथ ही मृतका के मोबाइल कॉल डिटेल, चैट और मेडिकल रिकॉर्ड की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। थाना गजरोला, जिला अमरोहा, तहसील हसनपुर। अमरोहा कलेक्टर आए, क्या मामला बताइए। मामला यह है जी, ग्राम चौधरपुर में हमारी बहन की शादी हुई थी अब से 20 साल पहले। उन्होंने शादी होने के बाद अब उन्होंने 2 साल पहले दूसरी औरत से शादी कर ली। उनमें आपसी झगड़े हुए सर। उसके बाद उन्होंने हमारी बहन का जो 10 तारीख निकली अगस्त, उसमें मर्डर कर दिया। और उन्होंने पुलिस भी अपनी सेफ्टी के लिए बुला रखी थी। उन्होंने उसका दफन भी कर दिया। फिर गांव वालों ने हमें बताया कि इसका लड़की का मर्डर हुआ है, अब हम चाहते हैं कि पोस्टमार्टम हो, कबर खुद के उसका। हम डीएम ऑफिस इसलिए आए। तो जिस वक्त आप बता रहे हैं 10 अगस्त को मर्डर हुआ, तो आप नहीं गए थे वहाँ? हम गए थे सर, हम पे दबाव डाला उन्होंने, फिर दबाव डाल के एकदम से उन्होंने उसका दफन कर दिया। उनका काम पहले ही रेडी था। आपने क्या कोई कानूनी कार्रवाई की उस टाइम? कानूनी कार्रवाई हमने तहरीर दी उसके अगले दिन थाने में। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। भोपाल के निशादपुरा स्टेशन स्थित कोच फैक्ट्री के पास वंदे भारत ट्रेनों के मेंटेनेंस के लिए डिपो का निर्माण किया जा रहा है। इस डिपो में एक साथ 3 वंदे भारत ट्रेनों का मेंटेनेंस किया जा सकेगा, जबकि भविष्य में इसकी क्षमता बढ़ाकर 10 ट्रेनों तक करने की योजना है। डिपो में ऑटोमेटिक कोच, वॉशिंग प्लांट, व्हील लेथ मशीन, हाईटेक डायग्नोस्टिक लैब, सिमुलेशन सिस्टम और पिक लाइन जैसी आधुनिक सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। काम चला हमारे प्रोजेक्ट पे यहाँ पे, और मेरे से तरफ से अच्छे शुभकामनाएं 15 अगस्त के लिए, और अच्छे से काम करें हम लोग भी। सर, इस प्रोजेक्ट किस तरह की तैयारी चल रही है, क्या क्या हम बनकर तैयार हो रहा है वंदे भारत ट्रेन के लिए यहाँ पे? हाँ, इसमें मेंटेनेंस के लिए 7 लाइनें हैं। इसमें 2-3 बिल्डिंग बना रहे हैं। EI बिल्डिंग है, सब स्टेशन है, इलेक्ट्रिकल लीन टू बिल्डिंग है, एडमिन बिल्डिंग है, और टाइमली प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा। टाइमली खत्म करेंगे प्रोजेक्ट हम लोग इसको। कब तक का टाइम पीरियड? इसका प्रोजेक्ट टाइम पीरियड है मेरा 23 सितंबर 2027। उससे पहले खत्म हो जाए प्रोजेक्ट मेरा। टाइम भी चला प्रोजेक्ट। अभी कितने परसेंट काम हो गया? अलग मेरा अभी मोटा मोटी 20% के आसपास काम हो चुका है प्रोजेक्ट में। अगले साल सितंबर में यू फिनिश योर वर्क? हाँ जी सर, हो जाएगा, क्योंकि अभी बरसात सीजन था, काम नहीं हो पा रहा था मेरा। अपनी कंपनी और कहाँ कार्य कर रही है? अभी YFCBB जी तो यहाँ पे कर रही है, और पुणे में चल रहा है मेरा, नागपुर में काम चल रहा है मेरा। क्या क्या काम होता है अपनी कंपनी में? अपनी रेलवे का फर्स्ट है? रेलवे का फर्स्ट प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा। और अपने बाकी प्रोजेक्ट क्या क्या रहते हैं? बाकी 1-2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेरे, नागपुर में है 1-2 प्रोजेक्ट। वो तो मेट्रो ट्रेन के? मेट्रो के मेरे। ये कितने एरिया में है ये वाला अपना प्रोजेक्ट? एरिया कंफर्म नहीं है, मैं देख के बताता हूँ कितना एरिया है। डिस्टेंस कितनी है? लगभग 7.2 किलोमीटर की लेंथ है, जो मेरे को लाइन बनानी है यहाँ पर। 7 किलोमीटर? 7.2। मेंटेनेंस को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मेंटेन डिपो ही बना रहे हैं हम लोग। जो वंदे भारत ट्रेन आएगी यहाँ पे आके मेंटेनेंस होगा, यहाँ पे वर्कशॉप बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे। एक साथ में कितनी गाड़ियाँ आ सकती हैं यहाँ पे? सर ये तो डिपार्टमेंट बता पाएगा।
टोटल 17 लाइनें हैं यहाँ पे। नहीं 17 नहीं है, अभी हमारे फेज में अभी जो है 3 फेज में ये वर्क हो रहा है। फर्स्ट फेज में 7 लाइनें बन रही हैं, इसके बाद सेकंड फेज का काम होगा और थर्ड फेज का काम होगा, उनके अभी टेंडर होंगे। टोटल वर्क 3 फेज में होंगे, लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं वो फर्स्ट फेज का काम कर रहे हैं। इस कारखाने कितने लोगों को रोजगार मिलेगा इससे? सर वो डिपार्टमेंट बता पाएगा, हम तो एक कॉन्ट्रैक्टर आदमी है सर। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। भोपाल में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आबकारी कार्यालय में आबकारी अधिकारी ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ और अधिकारी कर्मचारियों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। 80वां स्वतंत्रता दिवस पे सर देशवासियों के लिए क्या संदेश है? सर्वप्रथम सभी देशवासियों को, भोपाल वासियों को, आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, ये सब उम्मीदों के साथ मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ जिस विभाग से हूँ उसमें, कि अवैध शराब की जब भी कोई सूचना मिले तो सही विभाग को दें और अवैध शराब के सेवन से हर आदमी बचे। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। जनपद पंचायत कुंडेश्वर धाम कुंडम के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत इमलाई में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्था देखने को मिली। राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बारिश के बीच बच्चे पानी में भीगते रहे। बच्चों के लिए न तो उचित छाया की व्यवस्था की गई और न ही बारिश से बचाव के पर्याप्त इंतजाम किए गए। राष्ट्रीय पर्व के कार्यक्रम में बच्चों के साथ इस तरह की अव्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि भविष्य में बच्चों को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। जबलपुर से सी न्यूज संवाददाता सचिन झारिया की रिपोर्ट। झांसी में थाना रक्सा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त रतिराम रैकवार पुत्र बिहारी रैकवार निवासी राजीव नगर महावीरन नगरा थाना प्रेमनगर को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने ग्राम अठौंदना ओवरब्रिज के पास घेराबंदी के दौरान फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल और 750 रुपए बरामद किए गए हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। आज दिनांक 14 अगस्त 2026 को थाना रक्सा पुलिस द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म का प्रयास करने वाले एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 13 अगस्त 2026 को उक्त बालिका के परिजनों द्वारा थाना रक्सा पर लिखित तहरीर उपलब्ध कराते हुए यह सूचना दी गई कि एक अनजान व्यक्ति द्वारा उनके घर में घुसकर उनकी नाबालिग बच्ची, जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ भी है, उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने का प्रयास किया गया है। इस प्राप्त सूचना पर थाना रक्सा पर मुकदमा अपराध संख्या 170/26 पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकरण के पश्चात संबंधित व्यक्ति के आइडेंटिफिकेशन व तलाश हेतु स्थानीय पुलिस सक्रिय थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के मैनुअल सर्विलांस और सीसीटीवी ट्रेल का इस्तेमाल करते हुए उक्त व्यक्ति की पहचान रतिराम रायकवार पुत्र बिहारी रायकवार, जो कि नगरा थाना क्षेत्र प्रेमनगर जनपद झांसी का रहने वाला है तथा जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, के रूप में हुई थी। आज जब इस व्यक्ति की घेराबंदी करके इसे स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा था, तो इस व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से और मौके से फरार होने के उद्देश्य से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में इस अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिससे ये घायल हो गया और पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ मौके से इस अभियुक्त के पास से एक अदद मोटरसाइकिल जिस पर नंबर प्लेट लगी हुई है और जिसका नंबर UP 93BL 4719 है। इसके अतिरिक्त एक डायरी, 750 रुपये, एक अदद अवैध तमंचा, 2 खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। यहाँ मुठभेड़ की घटना में घायल हुए अभियुक्त को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर उपस्थित है, उसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। शेष सभी आवश्यक वैधानिक कार्यवाहियां। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां सावन तीज के पावन अवसर पर कस्बे के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बाल शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने कलश लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंजते रहे। भक्तों ने बेलपत्र, दूध और फूल चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर समितियों ने प्रसाद वितरण और भजन कीर्तन का भी आयोजन किया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट।
कन्नौज जिला अस्पताल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएमएस की पहल पर भर्ती मरीजों को फल वितरित किए गए। सीएमएस ने अस्पताल स्टाफ के साथ मरीजों का हाल जाना और उन्हें फल बांटकर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस पहल से मरीजों और तीमारदारों में खुशी देखने को मिली। मरीजों ने अस्पताल में साफ सफाई और देखभाल व्यवस्था में सुधार की भी सराहना की। सीएमएस ने कहा कि मरीजों की सेवा और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना अस्पताल की प्राथमिकता है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। पुणे में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुणे जिले के पुरंदर तहसील के नाय गांव में डॉक्टर साइरस पूनावाला शैक्षणिक संकुल का भव्य उद्घाटन किया गया। समारोह में पूनावाला ग्रुप के सीईओ जसविंदर सिंह नारंग, अपर्णा भावे, राउंड टेबल इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट विष्णु प्रभाकर, नेशनल ट्रेजरर प्रवेश जैन, कीर्ति रुइया, अक्षर सृष्टि संस्था अध्यक्ष सिद्धनाथ पवार, सिद्धेश्वर देवस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रवीण चोपड़ा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अतिथियों ने स्कूल भवन, कक्षाओं और अन्य सुविधाओं का उद्घाटन किया। नए स्कूल से ग्रामीण विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं मिलेंगी और उनके सर्वांगीण विकास को नई दिशा मिलेगी। टेबल इंडिया एक संस्था है जो पूरे भारतवर्ष में स्कूल का निर्माण कार्य करता है। हमारे 400 के ऊपर स्कूल बन चुके हैं और ये स्कूल आज इनॉग्रेट हुआ है। इसकी खासियत ये है कि ये सबसे बड़ा ये इलाके का स्कूल है। 22 गाँव को इसका फ़ायदा है। स्कूल का जो डिस्क्रिप्शन है वो कीर्ति सर देगी, मगर हमारे डोनर जो थे इधर वो विनू पूनावाला फाउंडेशन थे और ये स्कूल डिलीवर करने के बाद हमें ऐसी उम्मीद है कि ये हमारे परमानेंट डोनर बन जाए। अभी तो स्कूल का जो डिस्क्रिप्शन है वो कीर्ति सर। अब ये स्कूल जो है ये नायगांव पुरंदर में बनाया है। 15,000 स्क्वायर फुट का ये इमारत है। इसके अलावा पूरा जो प्लॉट है वो 34,000 स्क्वायर फीट का है, जिसमें 15,000 स्क्वायर फीट का प्लेग्राउंड है, 12 क्लासरूम है, एक कंप्यूटर लैब है, हेडमास्टर और टीचर्स के लिए पूरी जगह बनाई हुई है। बहुत अच्छा एक टॉयलेट ब्लॉक है और लाइब्रेरी, लेबॉरेटरी, कंप्यूटर बना के बहुत ही अच्छा एक फील दिया है स्कूल के लिए। अगर आप देखेंगे तो आप इंटर करेंगे तो ऐसा लगता है कि आप कोई हिल स्टेशन पर आए। तो ऐसे ही हम लोग ने सोचा है कि बच्चों को जब वो स्कूल जाए ऐसा लगे कि वो छुट्टी पे जाए और स्कूल नहीं जाए। पुणे से सी न्यूज संवाददाता रियाज सैयद की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के बंडा थाना क्षेत्र स्थित जिंदल पेट्रोल पंप पर घटतौली का आरोप सामने आया है। बाबा चंद्रदास कॉलोनी निवासी देवेश कुमार के मुताबिक 14 अगस्त की सुबह करीब 8:10 पर उन्होंने 240 का पेट्रोल डलवाया। मशीन पर 2.34 लीटर पेट्रोल दिखाया गया, लेकिन बोतल में मापने पर करीब 1.85 लीटर ही पेट्रोल मिला। देवेश ने करीब 0.49 लीटर पेट्रोल कम देने का आरोप लगाते हुए पहले पेट्रोल पंप कर्मचारियों से शिकायत की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर 112 नंबर पर सूचना दी और बंडा थाने में लिखित शिकायत दी। उन्होंने घटना के समय की सीसीटीवी फुटेज, पेट्रोल मशीन की रीडिंग व कार्य प्रणाली की बिक्री रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग की है। पीड़ित ने अनियमितता की पुष्टि होने पर पेट्रोल पंप संचालक और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हाँ देवेश कुमार, क्या हुआ था आज? जो है हम पेट्रोल लेने गए, हम इससे पहले कई बार जा चुके हैं। तब जो इन्हें हमारी मोटरसाइकिल जो है जो भी एवरेज है वो कम दे रही है। हम जब चेक कराओ तब सही हो, तो हमने कई बार नापो तेल कम थो। आज जो है हमने कहा जो है अपने आप चेक करेंगे, तो हम आज बोतल में लेके गए। मोटरसाइकिल हमने अपनी साइड में खड़ी करता है, तो हमने जब चेक करो तो वहाँ कम निकलो पूरा करीबन तो आधा लीटर, और इनके मीटर में तो 2 लीटर 34 पॉइंट, और हमारी बोतल में निकलो, हमारे जो इनके जो मीटर वाले जो नापन वाला आइटम है रखो इनके पास, उसमें निकलो है 1 लीटर 850 ग्राम। जो भी इनके पास आइटम रखो है नापन वालों, थाने में शिकायत दे और 100 नंबर पर हमने 112 पे हमने डायल करी शिकायत। जो कह रहे हैं कि इधर है जो करने तो करो जाए, हमें कोई मतलब नहीं। कौन से पेट्रोल पंप पे गए थे? जिंदल पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल, पवाया रोड, बंडा। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रवि की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।